पाकिस्तान समेत सारे मुस्लिम मुल्क मिलकर बनाएंगे अपनी आर्मी। कैसे हुई दुनिया को टेंशन देने की तैयारी। इजराइल ने 9 सितंबर को कतर पर हमला किया था, जिसके बाद मुस्लिम देशों में एकता की लहर देखने को मिली। इस हमले के बाद यह पहला मौका है जब कई इस्लामिक देश इस खतरे का सामना करने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। इसी वजह से मुस्लिम देशों ने कतर की राजधानी दोहा में आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सभी मुस्लिम बहुल देश शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में मिडिल ईस्ट में इजराइल की बढ़ती आक्रामकता पर गंभीर चर्चा की जा रही है। कतर पर हमले के बाद कूटनीतिक तौर पर मिस्र ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है। मिस्र ने कहा कि अगर इस तरह का हमला उनके देश पर हुआ तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। मिस्र के अधिकारियों के खुफिया सूत्रों के अनुसार इजराइल का अगला लक्ष्य मिस्र हो सकता है, जिसके बाद मिस्र ने साफ कर दिया है कि किसी भी हमले को सीधे चुनौती माना जाएगा। मिस्र ने मुस्लिम देशों को नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा है। मिस्र का सुझाव है कि मुस्लिम देशों को एकजुट कर एक संयुक्त सैन्य बल बनाया जाए जो किसी भी मुस्लिम राष्ट्र पर हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सके। मिस्र कतर पर हुए हमले को व्यापक आक्रामकता का हिस्सा मानता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मुस्लिम देशों का यह गठबंधन सचमुच नाटो जैसा प्रभावशाली बन सकता है। मिस्र के प्रस्ताव को ईरान और इराक ने भी समर्थन दिया है। हालांकि इस योजना के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। मुस्लिम देशों के बीच राजनीतिक और व्यावहारिक मतभेद हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच शिया सुन्नी के मुद्दे पर तनाव है। वहीं तुर्की और कुछ अरब देशों के बीच मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर असहमति है। तुर्की चाहता है कि वह मुस्लिम देशों के गठबंधन में प्रमुख भूमिका निभाए, लेकिन सऊदी अरब खुद को इस्लामिक देशों का नेतृत्व करता मानता है। इसके अलावा कई अरब देशों के अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक सभी मुस्लिम देश एकजुट नहीं होंगे और साझा रणनीति पर नहीं चलेंगे, तब तक नाटो जैसे मजबूत और प्रभावशाली सैन्य गठबंधन का गठन कभी भी संभव नहीं है।